वर्ण का दूसरा प्रकार है गुरु वर्ण। गुरु वर्ण के उच्चारण में लघु वर्ण के उच्चारण से दुगना समय लगता है। जितना समय लघु वर्ण के उच्चारण में लगता है उससे दुगना समय गुरु वर्ण के उच्चारण में लगता है। इसीलिए गुरु की 2 मात्रा होती है और लघु की 1 मात्रा। जैसे दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ ये गुरु वर्ण है। इसके अतिरिक्त संयुक्त वर्ण से पूर्व वाले वर्ण भी गुरु वर्ण माने जाते हैं। जैसे गंध शब्द है, इसमें आधा न और ध ये संयुक्ताक्षर है, इसलिए जो ग लघु है वह भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा और उसमें 2 मात्रा लगेगी। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यदि संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण पर बल रहता है, बल पड़ता है, तभी वह गुरु माना जाएगा। अगर उस पर अधिक बल नहीं रहता तब वह लघु ही रहता है और उसमें 1 मात्रा ही लगेगी। जैसे तुम्हारे शब्द है, इसमें भी म और हा संयुक्ताक्षर है, लेकिन इसके पहले जो तू है उस पर बहुत बल नहीं पड़ रहा है, इसलिए वह लघु ही माना जाएगा। इसके साथ ही अनुस्वार वाले वर्ण भी गुरु वर्ण माने जाते हैं। जैसे संत और हंस में स और ह के ऊपर अनुस्वार है, इसलिए ये दोनों ही वर्ण गुरु वर्ण माने जाएंगे और दोनों के ऊपर 2 मात्रा का चिन्ह लगेगा। विसर्ग से युक्त वर्ण भी गुरु वर्ण माने जाते हैं। जैसे अतः में त के बाद विसर्ग है, इसलिए त के ऊपर 2 मात्रा का संकेत होगा और यह गुरु माना जाएगा। इसी तरह अंतःकरण है, इसमें भी त के बाद विसर्ग है, इसलिए त के ऊपर 2 मात्रा का संकेत होगा और वह गुरु वर्ण माना जाएगा। इसके अतिरिक्त कभी कभी चरण की पूर्ति के लिए भी जो अंत का लघु वर्ण होता है वह भी गुरु वर्ण मान लिया जाता है। हलंत वर्ण गिने नहीं जाते हैं, किंतु उनके पूर्व का वर्ण गुरु हो जाता है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी ध्वनि का लघु अथवा गुरु होना उसके उच्चारण के लिए गए समय पर ही निर्भर करता है। यदि उच्चारण में कम समय लगता है तो वह वर्ण लघु माना जाएगा और यदि उच्चारण में लघु वर्ण से दुगना समय लगता है तो उसे गुरु वर्ण माना जाएगा।